हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यही एक समय होता है दोस्तों, जहाँ मैं अपनी दिल की बातें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ भी चलता होता है ना, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोग के साथ अपनी दर्द, तकलीफ़, खुशियाँ बाँटना। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग के साथ सिर्फ़ गम बाँटती हूँ, नहीं दोस्तों। अगर मेरी लाइफ़ में कुछ अच्छा चलेगा, कुछ अच्छा होगा, तो मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। पता है गाइस, अभी बच्चे सो रहे हैं, इसलिए मैं सोची कि आप लोग से थोड़ी बातें कर लूँ। और ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग ना मतलब फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है? तो हाँ, तो मैं कल की बातें करती हूँ दोस्तों कि मैं अपने बच्चों को क्रिसमस पे घुमाने लेके गई थी। तो कोई सिस्टर ने मुझे ये कहा था कि आप इतना पैसा बच्चे पे ये कर रही हैं, वही पैसे बचा के चलिएगा तो आपके राशन पानी आ जाएँगे, आपके मतलब कुछ भी ज़रूरत की चीज़ आ जाएँगी, ठीक है ना? तो बहन का बोलना भी जायज़ ही था एक तरह से, क्योंकि देखिए आपके पास एक्स्ट्रा पैसा रहेंगे तभी तो आप ये चीज़ खर्चा करोगे ना। जब आपके पास खाने-पीने का भी लालच हो, तो फिर आप थोड़ी बहुत तो ये होता है ना, थोड़ी बहुत आदमी सोचता है कि चलो भाई इतना खर्चा करने से अच्छा है, इतना ये करने से अच्छा है कि घर का राशन पानी आ जाए, घर के मतलब और चीज़ में दिक्कत ना हो। एक तो इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी तकलीफ़ें से पैसे मिलती है ना गाइस? तो वो सब कुछ सही है, आपका बात सब कुछ सही है सिस्टर, लेकिन मैं यही जानती हूँ कि कल किसने देखा है यार, कल क्या होने वाला है किसने देखा है। तो मेरे लाइफ़ में जो भी चल रहा है ना, उसका असर तो मेरे बच्चे पे पड़ ही रहा है। देखिए, माँ-बाप से बच्चे ना माँ-बाप के से जुड़े हुए होते हैं। माँ-बाप के लाइफ़ में खुशी हो या गम हो, जुड़े हुए होते हैं। उसका असर बच्चे पे पड़ता ही पड़ता है। इसका देखिए, मेरे बच्चे का तो पिता जो है, वो तो अलग ही अपना फेस में चला गया है ना? उसका अलग ही है, ठीक है ना? अलग ही एक दुनिया हो गया है। तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, मतलब मेरे हस्बैंड के जो लाइफ़ में जो गंध मचा हुआ है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो डायरेक्टली मेरे बच्चे पे पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरे लाइफ़ में जो भी होगा अच्छा, वो डायरेक्टली मेरे बच्चे पे पड़ेगा। बुरा हो या भला हो, पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, माँ-बाप के करतूत की सज़ा बच्चे को तो भुगतना ही पड़ता है। बच्चे की तो गलती इसमें है नहीं, लेकिन माँ-बाप से इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि अगर माँ-बाप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे, तभी बच्चे के साथ अच्छा होगा। अगर माँ-बाप ही अच्छा नहीं करेंगे, तो बच्चे के साथ कैसे होगा? इसका मतलब ये नहीं कि भगवान सज़ा देता है। नहीं, माँ-बाप खुद अपने बच्चों को सज़ा देते हैं। अगर हम अच्छा करेंगे, अगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, अगर हम अपने फैमिली को देखेंगे, अपने बच्चे को केयर करेंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा। और अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को दाँव पे रख कर के किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हम ये करेंगे, तो बच्चे का डेफ़िनेटली बच्चे का भविष्य दाँव पे लगेगा, है ना? तो हम माँ-बाप में जो भी कुछ होता है ना दोस्तों, तो उसका सब कुछ फ़र्क पड़ता है बच्चे पर। तो इतना कुछ तो मेरा बच्चा लोग झेल रहा है, अपनी माँ-बाप का लड़ाई झगड़ा, माँ माँ से दूर-दूर, बाप से दूर-दूर रह रहा है, बाप का छत्र-छाया नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, सबसे तो कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही रहा है ना, मेरे बच्चे के सब कुछ में ये हो रहा है ना दोस्तों। तो अगर मैं थोड़ी बहुत अपने बच्चे को पल दो पल के लिए खुशी दे देती हूँ, तो उसमें बुरा ही क्या है? चाहे वो खुशियाँ के लिए मुझे पूरे मंथ की राशन पानी का खर्च ही क्यों नहीं लग जाता है। वैसे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहें, ठीक है ना? और सबसे पहले मैं यहाँ ये बताऊँगी गाइस, क्योंकि जो क्रिसमस पे जो भी खर्चा हुआ था, वो मैंने नहीं किया था, वो मेरी बहन की थी। और बहन इसलिए की थी क्योंकि देखिए, ये जो मेरा बेटा है ना किट्टू, उससे बहुत ज़्यादा उसको अटैचमेंट है। अगर मेरे बाद मेरे बच्चे के थोड़ा बहुत अगर कोई अच्छा चाहता है ना, भला चाहता है, तो मेरी बहन है। हालाँकि ये भी सच है कि जब तक मैं हूँ तभी तक लोग हैं, ठीक है ना? माँ-बाप से बढ़ के कोई नहीं होता है धरती पे। माँ-बाप है तभी बाल-बच्चा सेफ़ है, माँ-बाप नहीं है तो बाल-बच्चे सेफ़ नहीं हैं। छोटे बच्चे के लिए माँ-बाप इम्पोर्टेंस होते हैं। अभी तो मेरा बच्चा लोग इतना छोटा है कि अभी क्या ही अपने लिए कर पाएगा, है ना? पूरी तरह माँ-बाप पे डिपेंड है। तो देखिए दोस्तों, जो क्रिसमस पे खर्चा हुआ है वो मेरी बहन दी थी, क्योंकि मेरी बहन ना, कोई भी ऐसा बच्चा वाला फेस्टिवल होता है ना, तो मेरी बहन
किट्टू के लिए ना बहुत सारा मतलब ये करती है वो। उसने 1000 रुपये मतलब ये की थी कि जाओ बाबू को घुमा फिरा दो, बाबू के लिए ये कर दो वो कर दो, थोड़ा सा खुश हो जाएगा। और देखिए किट्टू भी मोबाइल देखता है, तो मोबाइल में कार्टून जब देखता है ना तो ये होता है ना क्रिसमस वाला, तो वीडियो आता ही आता है ना। तो जब वो देखा ना तो बोला मम्मा हमें भी संता बनना है। तो मैं बोली कि पल दो पल के लिए अगर बच्चा जिद कर रहा है, खुश है, तो क्या ही दिक्कत है। तो मैं थोड़ी सी उसे घुमा फिरा के एंजॉय करके लाई। तो किसी को मतलब ये क्या है यार, मतलब आप लोग कैसे सोच सकते हो। अगर मैं अपने बच्चे के लिए सोच रही हूँ तो क्या बुरा कर रही हूँ, अपने बच्चे के लिए सोच रही हूँ यार। और ये बात सही है कि उस उतने पैसे में हम 5 दिन के 8 दिन के राशन खरीद के लाते हैं, वो सही बात है यार। लेकिन बच्चे की खुशियाँ भी तो इम्पोर्टेंट नहीं होती है ना। अब बताइए बच्चे के चेहरे पे देख कर के हंसी, मतलब क्या करूं यार, नज़र ना लगे। तो बच्चे जब जब खुश थे तो मुझे कितना अच्छा लग रहा था, वैसे हंसी उतना खुशी पे इतना लाखों कुर्बान है यार। जब बच्चे खुश हैं तो एक तो देखो, मेरा हस्बैंड मेरे बच्चे के चक्कर में नहीं है, मेरा हस्बैंड अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, कम से कम मैं कर रही हूँ तो इसमें क्या बुराई है। मैं तो माँ हूँ ना, बाप तो छोड़ ही दिया। अगर मैं नहीं सोचूंगी अपने बच्चे के बारे में तो क्या सोचूंगी। तो बस थोड़ी सी मेरी पहल थी, थोड़ी सी कोशिश थी अपने बच्चे को इस खास मौके पे खुश देखना, ठीक है ना। ये बच्चे का फेस्टिवल है यार, तो थोड़ा बच्चे इंजॉय कर लिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मेरे मानना है, ठीक है ना। चाहे उसके लिए 8 दिन हमें भूखा ही क्यों नहीं रहना पड़े। मजाक कर रही हूँ दोस्तों, वैसे मैं अपने बच्चों को जीवन में कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। चाहे मुझे बुरा करना पड़े, भला करना पड़े, या मुझे रोड पे भीख मांगना पड़े, फिर भी मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती हूँ। मुझे पता है कुछ नहीं तो दाल रोटी तो हमेशा दूंगी, कुछ नहीं तो दाल रोटी ज़रूर मिलेगा और इज्जत से दे पाऊँगी मैं। मुझे पता है कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाई ना तो मैं अपने बच्चे को दाल रोटी तो ज़रूर ही दे पाऊँगी। ये तो बात होगी दोस्तों। अब थोड़ी सी अपनी बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगी दोस्तों कि जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ वहाँ से बाहर काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है दोस्तों। अपने बच्चे को छोड़ कर के दूसरे के घर में खाना बनाना, पोछा लगाना, झाड़ू पोछा लगाना, आप यही काम कर सकते हो। आप कितने भी पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं हैं, फिर भी मैं यही काम कर सकती हूँ। अब बोलो कैसे, तो मैं बाहर जा कर के अभी कोई मैं जॉब कैसे कर सकती हूँ यार। मेरी छोटी सी बच्ची है, जरा सा मैं गोद से उतारती हूँ ना मार्केट में, फुट से कभी इधर भागेगी, फुट से कभी उधर भागेगी, कैसे कितना कितना मतलब चैलेंजेस होता है ना। मैं जानती हूँ बाहर के लाइफ, ठीक है ना, मैं जी रही हूँ ना, मैं जानती हूँ। जब भी जाती हूँ ना कोई ज़रूर टोक देता है, क्या आपके हस्बैंड नहीं है साथ में, कैसे कर लेती हैं आप, कैसे कर लेती हैं, मतलब 4 लोग जो रोज़ बोलता है, ठीक है ना। तो जो दुख समझता है वो समझता है, जो नहीं समझता है तो क्या ही कर सकते हैं। जब अपना लोग ही नहीं समझ रहा है तो गैरों पे क्या है। तो मैं यहाँ काम इसलिए कर रही हूँ, पता है दोस्तों, मजबूरी के लोग और फ़ायदा उठाते हैं। जो हमको जैसा काम मिलता है मैं कर लेती हूँ। 5 तल्ला मकान है दोस्तों, सोचिए 5 तल्ला मकान से मैं पोछा लगाते लगाते नीचे आती हूँ दोस्तों। और मिलता क्या है, 1500 रुपया। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 1500 रुपया। अब पता है दोस्तों, 1500 रुपया में हमारे तरफ गाँव में कोई नहीं झाड़ू पोछा लगा सकता है, कोई लगा ही नहीं सकता है यार। पता है क्यों? क्योंकि लोग शहर शहर कहते हैं ना, गांव में और ज़्यादा पैसा। खुद मैं जब मतलब मेरी बेटी जो हुई थी ना, तो उस समय थोड़ी बहुत मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। तो मैं अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की थी, थोड़ी बहुत मेरा हस्बैंड का थोड़ा सा ठीक था, तो मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट की थी कि मुझसे 2 बच्चे के ये नहीं हो पा रहा है, ऑपरेशन से बेबी हुई थी। तो 1 आध महीना मैं भी मेड रखी थी, ठीक है ना। तो वो मेड के ना मैं सिर्फ़ और सिर्फ खाना बनाने के लिए 4 से 5 हज़ार रुपया देती थी, ठीक है। तो और यहाँ सोचिए कि इतना काम करती हूँ यार, फिर भी 1500 रुपया मिलता है। तो 1500 रुपया में क्या कर लूँगी मैं, आप सोचिए। और दूसरी बात, मेन जो है पैसा वो जहाँ मैं खाना बनाती हूँ, यही घर में, यही बिल्डिंग में खाना भी बना लेती हूँ। जहाँ खाना बनाती हूँ वहाँ से मुझे 5 हज़ार रुपया मिलते हैं, और झाड़ू पोछा के अलग 1500 होता है, 6500। 6500 में मैं क्या कर लूँगी यार, क्या कर लूँगी मैं, कैसे मैं मैनेज करती हूँ, ये सब भगवान जानता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है,
कभी कभी मेरा हस्बैंड पैसा मतलब वो अपना मन से कभी ना फ़ोन करेगा नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना जब बच्चे की ज़रूरत की बातें होती है तो बहुत ज़्यादा मतलब उसको मज़ा आता है। मुझे मुझे गिराने में मेरे हस्बैंड को मज़ा आता है, तो कोई नहीं, उसे गिराने में मज़ा आता है, मुझे अपने बच्चे के लिए गिरना। एक बार क्या, मैं 1000 बार गिर सकती हूँ यार। दूसरों के पास गिरने से अच्छा अपने पति के पास गिर रही हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। तो मैं अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप नहीं मुझे चैन से रहने दे रहे हैं, ना ही बच्चे को खर्चा दे रहे हैं, तो थोड़ी बहुत वो मदद कभी कभी कर देते हैं। तो ऐसे मतलब ज़िंदगी घिसिट पिसिट कैसे भी चल रही है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दिक्कत जो मैं जूझ रही हूँ, जो मैं अभी पता नहीं कितने साल जूझूंगी दोस्तों। मैं अब ये बता रही हूँ कि मतलब आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं बहुत इतनी तकलीफ़ दुख बर्दाश्त करने वाली मैं लड़की नहीं थी जितनी मैं अपने आप से मतलब, पता है, मैं कुछ अगर अपने बारे में बताना शुरू करूँ ना तो आप लोग का कलेजा फट जाएगा सुन करके कि मैं कितना दुख बर्दाश्त करती हूँ ना। मुझे कोई भी चीज़ खाने का मन होता है ना, तो एक सब्जी भी यार, एक सब्जी भी मैं अपने फेवरेट की गिन नहीं पाती हूँ। सोचती हूँ ना, पता है किट्टू ना सब्जी नहीं खा पाता है, सब्जी खाता नहीं है, तो मैं सब्जी बनाती नहीं हूँ। जो खाता है ना, मैं उसके लिए, देखिए उसके नॉनवेज बहुत पसंद है, मेरा बेटा को नॉनवेज बहुत पसंद है, और पापा पे गया है अपना, उसका पापा को भी नॉनवेज बहुत पसंद है। तो किट्टू नॉनवेज बहुत पसंद करता है, तो मैं कभी कभी थोड़ी थोड़ी मतलब 250 ग्राम या कभी बच्चे को खाने के अंदाज भर उतना लाती हूँ। कभी कभी आपको खिलाना भी चाहिए दोस्तों, अगर बच्चा जो खाना चाह रहा है वो तो खिलाएंगे ही ना। कभी कभी फिश, एग, चिकन वगैरह ला करके बच्चे को खिला देती हूँ। पनीर का आदत लगा दी हूँ, पनीर खिला देती हूँ। तो जो उसको पसंद है मैं उसे खिला देती हूँ, जो उसे नहीं पसंद है मैं उसे चाह के भी नहीं खिला सकती, क्योंकि वो सब्ज़ी वगैरह नहीं खाता है, और सब्ज़ी से अच्छा वो दाल रोटी खा लेता है दोस्तों। तो दाल रोटी मैं इसलिए खिलाती हूँ कि वो भी खा लेता है, मैं भी खा लेती हूँ। लेकिन पता है दोस्तों, मैं ना दाल रोटी मैं भी खा लेती हूँ बेटे के साथ, लेकिन मेरा मन बहुत होता है कि थोड़ा सा सब्जी खरीद के लाती अपने लिए, बनाती, बच्चा खाए ना खाए, मेरा भी तो मन होता है ना। लेकिन मैं नहीं लाती, सोचती कि अरे यार 50 रुपया सब्जी में दूंगी तो 50 रुपया के बच्चे को कुछ चाट पकौड़ा खिला दूंगी, खुश हो जाएगा। ऐसे भी मेरा बेटे को पानी पूरी बहुत पसंद है। तो ऐसे घिसिट पिसिट लाइफ चल रहा है मेरा गैस। तो इतना ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा था, इतना प्रॉब्लम हो रहा था ना दोस्तों। तो मैं अपने हस्बैंड के पास सब चीज़ बताई, सब कुछ वो जान रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड सब कुछ जान रहे हैं। वो सब कुछ मैं बताई, मैं उन्हें एक बार भी फ़ोन नहीं करते, मैं फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे रहने दो अपने घर में शांति से, मेरे साथ मारपीट नहीं करो, मुझे रहने दो शांति से। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं लेने आऊँगा। अब बताइए, जहाँ आदमी रहता है वहाँ सामान वामान तो हो जाता है ना दोस्तों। तो रोड पे फेंक करके तो नहीं जा सकते ना यार, 1-1 रुपया जमा करके सामान खरीदे थे, कैसे जा सकते हैं। तो मैं बोली कि आप मुझे रहने दो, तो बोले नहीं। तो कुछ ये 2-4-10 दिन के पहले की बात है लेकिन आज सडनली उनकी ग्रैंड फीलिंग बता रही हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है ना कि मैं आज फ़ोन लगाई, ठीक है, मैं बोली कि आप मुझे लेने नहीं आएंगे, तो बोले नहीं। आप मुझे साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो बोले नहीं, मैं नहीं रहना चाहता हूँ। तो मैं बोली बच्चे के लिए भी नहीं, बच्चे के बारे में तो सोचो। तो वो इंसान क्या बच्चे के बारे में सोचेगा यार, ये बताने वाली बात है। जो इंसान इतना गंदा काम करने के बावजूद भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करके लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं करना चाहता है, अपने फैमिली को अपने साथ रखना नहीं चाहता है, तो क्या ही कर सकते उसको। तो मैं बोली कि ठीक है ना, आपको हमारे बच्चे की परवाह है ना हमारा परवाह है, लेकिन फिर भी मैं आ रही हूँ, ठीक है ना। मैं सोची थी दोस्तों, मैं सोची थी कि अब मैं जाऊंगी, कैसे भी अपने दोनों बच्चों को लेकर के सामान वामान सब मतलब ये सेट कर रही थी, ठीक है ना, कि एक गाड़ी मतलब करूँगी, और सब सामान वामान रख करके। और ऐसे तो महीना में मैं 4 बार 5 बार जाती हूँ उनके यहाँ, हमेशा जाती हूँ, अपने हस्बैंड के पास हमेशा जाती हूँ। क्यों नहीं जाऊँगी यार, अभी रिश्ते टूटे नहीं हैं, अभी मैं क्यों नहीं जाऊँगी। अभी मार पीट हो, जो भी हो, जो इंसान करा दे, मार ही दे, लेकिन मैं जाऊँगी, ठीक है। नहीं, मेरी सोच है, ठीक है। मेरी लाइफ में
मेरे बच्चे की खुशी से इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा अगर पापा से मिलना चाहता है तो मिलना ही चाहता है। मेरा बच्चे चाहे मेरे उसके बदले मुझे मारपीट कितना भी हो, मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी। क्यों? क्योंकि वो मेरा बच्चा लोग को पापा से मिलने का मन करता है और पापा ऐसा है उसका कि उसका पापा कभी मिलने नहीं आता है, मेरे बच्चे से कभी मिलने नहीं आता है। तो मेरा हस्बैंड साफ साफ आवाज़ में पता है क्या बोला है कि अगर तुम यहाँ आ जाओगी ना तो मैं तुम्हें इस बार तो तुम कटा जाओगी। पता है दोस्तों, वो बातें सुन के ना मैं इतनी नॉर्मली बोल रही हूँ पर नॉर्मली नहीं, मेरा हस्बैंड नॉर्मली नहीं बोल रहा था। मतलब इतनी इतनी ज़्यादा ना गाइस, इतनी ज़्यादा मतलब खतरनाक टाइप की, इतनी ज़्यादा मतलब उनका टोन जो था ना, बोलने का जो टोन था ना, इतनी ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ मैं, इतनी खतरनाक थी ना, इतनी डेंजरस उनका वर्ड था। तो मैं मतलब देह सिहर रहा था मेरा। बोल रहे थे क्या कि दशहरा के मार भूल गई है क्या? अगर आना चाहती तो आओ, इस बार तुम लौट के नहीं जाओगी, कटा जाओगी, और नहीं तो जहाँ हो तो हो। अब बताइएगा इसमें ये सब सुन के कैसे जाऊँगी? मेरा अरमान धरे के धरे रह गया। मैं सोची कि अभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई यार, तो कम से कम अपने घर जाऊंगी, अपने पति के पास जाऊंगी। तो ठीक है, वो नहीं रहना चाहते मेरे साथ, नहीं रहे, उनके पास 2-2 घर है, 3-3 घर है, कहीं भी वो रह जाएंगे, मर्द जात है, कहीं भी रह लेगा, ठीक है ना। अपने घर बनवाए हैं वहाँ रह जाएंगे, लेकिन कम से कम हम दोनों अपने बच्चे के लेकर के तीनों कोई अच्छे से कम पूरे ठंडा रह सकते हैं ना यार। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, मेरे बच्चे को भी बहुत तकलीफ़ हो रहा है। पिछले साल भी तकलीफ़ में हमारा बच्चा ठंड में काटते रह गया। गर्मी में ऐसे ही देखते थे ना, किट्टू के नाक से ब्लड आता था। पूरे गर्मी बर्दाश्त किया, ठंड बर्दाश्त किया। तो मैं सोची ना कि अब जो होगा सो होगा, मैं बोलूँगी। ये बात सच है गाइस। मैं सोची थी कि मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी कि उनके और उनके अय्याशी के बीच में मैं नहीं आऊँगी, उनके लाइफ के बीच में नहीं आऊँगी। अब मुझे किसी को अच्छा नहीं बनाना है, कोई के अच्छा बने ना बने, अब मुझे किसी के नज़र में ये नहीं होना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए गाइस, मैं अपने आप को बुरा बना बना के अपने हस्बैंड को अच्छा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान अच्छा बनना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो मुझे नहीं सुन सकता यार। वो देखिए सामने वाला को वो सुन रहा है तो मेरा क्या सुनेगा। तो मैं अपनी प्रॉब्लम बताई कि हाँ बेड नहीं है, बेड के लिए दिक्कत हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें बताई गाइस, लेकिन सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है। मैं पूरी मन बना ली थी कि अब मैं जाऊंगी और पूरे मतलब अच्छे से रहूंगी, और मैं अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, उनके रखेल के बारे में नहीं बोलूँगी, उसके पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है मैं नहीं बोलूँगी, सब कुछ दफन करूँगी। ऐसे भी रोना है, ऐसे भी रोना है, ठीक है ना। क्योंकि एक चीज़ तो पता है कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं दर्द में हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है ये सब मेरा पति को सब चीज़ एहसास है। लेकिन कहते हैं ना, लोग अपनी खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है ना। तो वो भी इंसान अपने जगह पे सही है। उसका अगर दिल कह रहा है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो कैसे मेरे को देखेगा, कैसे जानेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मुझे जाने ना जाने, लेकिन कम से कम बच्चे के लिए रहना चाहिए यार। बच्चे के लिए हर वक्त खड़े रहना चाहिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहती आज अगर मैं आज गलत करूँगी तो क्या मैं अपने बच्चे को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकती यार, कभी नहीं छोड़ सकती। इसमें बच्चे की क्या गलती है ना। बच्चे तो भगवान का रूप होता है यार। उनसे पूछो जिनके बच्चे नहीं होते, क्या दर्द कितनी तकलीफ़ होते हैं ना। लाखों करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार होते हैं एक बच्चे के लिए। तो उनसे पूछो कि दर्द क्या होता है, जो बे औलाद है उससे वो पेन पूछो। तो भगवान से कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा ये हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा भगवान को सुनाती हूँ, भगवान आपने तो मुझे इतना दुख दिया, इतनी तकलीफ़ दी। लेकिन सडनली फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि भगवान ने मुझे दुख दिया ही क्या है यार। एक प्यारी सी बेटी दी है, एक प्यारा सा बेटा दिया है, सब कुछ मेरे लाइफ में है, 2-2 हाथ है, 2-2 पैर हैं। क्या मैं अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकती? फिर मेरी बहन जो मेरे इतना हिम्मत देती है, बोलती है अरे यार, पीठ पे बांध करके झांसी की रानी अपने बच्चे को पीठ पे बांध करके बगावत पे उतर सकती थी, अंग्रेज़ों से लड़ सकती थी, तो क्या तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए क्या अपने बच्चे के साथ कैसे भी झाड़ू पोछा लगा के अपने बच्चे को नहीं पाल सकती? मैं पाल सकती हूँ यार, मैं पाल सकती हूँ, ठीक है ना। अब मेरे बच्चे ना पढ़े, लेकिन हर माँ चाहती है कि मेरे बच्चे धरती पे रहें, दुनिया पे रहें,
क्योंकि मुझे इनसे बढ़ के ना धरती पे कुछ नहीं है, और ना ही कभी हो सकता है, ठीक है ना। अपने बच्चे से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई अति नहीं है। और हाँ, एक एक सब्सक्राइबर ने ये भी कहा था कि दीदी आप शादी कर लो। तो देखिए, शादी हर समस्या का समाधान नहीं होता है सिस्टर, कि मैं शादी कर लूँ, ठीक है ना। और एक देखिए, एक छोड़ी हुई औरत को ना कोई बहुत ही, आप कितना भी अच्छा रहो ना, आपको ना बुरी नज़र से लोग देखते हैं, अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं। तलाक के बाद ना लड़कों की शादी हो जाता है, ईज़िली हो जाता है, तलाक हो ना हो लड़कों की शादी हो ही जाता है। मर्द को लोग उतना नहीं गलत नज़र से देखते हैं जितना लड़कियों को देखते हैं, ठीक है ना। तो मर्द होते ही हैं, मतलब कहा जाता है ना कि मर्द तो होते ही हैं ऐसा, कि मतलब कुछ भी करे लोग उससे गलत नहीं कहते हैं। लेकिन हम औरतों को ना कदम कदम पे फूँक के चलना चाहिए, हर कदम पे अपनी इज्जत को रक्षा कैसे करना है, कैसे दुनिया में चलना है, इसका ना प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि एक औरत कैसे मतलब धरती पे रह सकती है, ठीक है ना। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं इतना मतलब मेरे साथ भगवान ना करे कि कभी बुरा हो, लेकिन 3-4 साल से मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन आज तक मेरे लाइफ में जो भी हुआ है ना अच्छा हुआ है, जो भी इंसान मिला है अच्छा ही मिला है। तो मैं यही चाहती हूँ दोस्तों कि शादी वादी कुछ नहीं यार, बच्चे, मैं जानती हूँ कि अगर मैं ऐसा कदम उठाऊंगी ना तो मेरे बच्चे को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो सगा पिता के जैसा प्यार करे, ठीक है ना। और मुझे नहीं करना यार, कौन शादी करने के लिए बैठा है? 2 बच्चे की माँ से शादी कौन करना चाहेगा? सोचो, अपना पति जब छोड़ दिया है, मेरे शरीर, मेरी खूबसूरती अब मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो मेरा पति छोड़ दिया है, तो सामने वाला 2 बच्चे की माँ से कैसे कोई शादी कर सकता है? 2 बच्चे की माँ से कोई कैसे शादी कर सकता है? रोड पे ऐसी किसी के साथ कैसे कोई शादी कर सकता है? कोई मिलना भी तो चाहिए ना अच्छे इंसान। तो यही है मेरे लाइफ में, मुझे मतलब मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं है कि मुझे एक पल के लिए मैं, मेरे हस्बैंड जो मेरे बारे में, मेरे बच्चे के बारे में इतना बुरा चाहता है, लेकिन एक पल के लिए मैं अपने हस्बैंड के बारे में अच्छा सोच सकती हूँ, क्योंकि वो सगा बाप है, ठीक है ना। और सगा बाप वाला प्यार ना कोई धरती पे, कोई दुनिया की ताकत नहीं दे सकता है, ठीक है। तो शादी समस्या का समाधान नहीं है यार, समस्या का समाधान नहीं है। और जो जो हो गया सो हो गया ना, शादी एक बार होता है, प्यार एक बार होता है, 1000 बार नहीं, ठीक है ना। जो हो गया सो हो गया यार। अब मेरे मेरे भाग्य में धोखा था, मेरे भाग्य में अच्छा पति नहीं था, मेरे भाग्य में शादीशुदा वाला खुशी नहीं था, तो कहाँ से कैसे मिल जाएगा मुझे, ठीक है ना। तो यही कुछ बातें थी यार जो आप लोग से साथ शेयर करना था हमें। बाकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है ना, बहुत ही डेंजर चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। पता है, सब कुछ मन बना ली थी यार, मैं जाने के लिए सब कुछ मन बना ली थी, लेकिन सडनली उनका कभी फ़ोन नहीं आता है। कम से कम मैं फ़ोन देख कर के खुश हो गई, ठीक है ना। किट्टू के पापा के कभी फ़ोन नहीं आता है, जब भी गाली देने के लिए आता है, धमकी देने के लिए आता है, बस इतना ही के लिए। तो पता नहीं मेरे मन की बात उनको तक कैसे चला गया, मतलब कैसे वो जान गए कि मैं आने के लिए सोच रही हूँ, ठीक है। तो मैं उनको बताई थी, तो जब बताई थी ना तो इनकार कर दिए कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। उनको लगा कि अकेले कैसे आ पाएगी, ठीक है। लेकिन मैं मन बना ली थी, मैं सोची कि मैं अब अकेले भी जाऊँगी, अपने बच्चे के साथ अकेले जाऊँगी, अपने ससुराल में रहूँगी अच्छे से, और उन्हें कह दूँगी कि मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी, मैं आपके उस औरत के, दूसरी औरत के बारे में नहीं बोलूँगी, आप मुझे अपने बच्चों के साथ चैन से रहने दीजिए, तो कम से कम अच्छे से रहूँगी, कम से कम रेंट बच जाएगा। अगर पैसे दिए तो भी ठीक है, नहीं दिए तो वहाँ भी जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ वहाँ भी कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो पता है मेरा हस्बैंड क्या कर रहा था कि तुम आ जाओगी तो इस बार जाओगी नहीं जिंदा, काट के रख दूंगा, एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। तो वैसे सोच के कोई कैसे जा सकता है यार? उस इंसान को सच में दहसी दरिंदा हो चुका है, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। वो पता है अच्छी बातें करेगा नहीं, वो अगर बोल दिया ना कि मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूँगा, तो ये चीज़
धोखा कर देगा, अच्छी बातें उसे याद नहीं रहती है, ठीक है ना, लेकिन बुरी चीज़ें याद रहती हैं। अगर वो कहेगा कि हम तुम्हें मारूंगा तो मारूंगा, अगर वो कहेगा कि मैं तुम्हें गाली दूंगा तो दूंगा। तो मैं मेरे पति को अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है ना, वो मारता ही मारता है, जो बोलता है वो करता ही करते हैं। तो मैं मन बना लेती कि मैं यहाँ से जाऊँगी, लेकिन सडनली किट्टू के पापा का फ़ोन आ गया और उन्होंने मुझे साफ साफ ऐसी बातें बोली है, ऐसी मतलब लैंग्वेज इस्तेमाल किए हैं कि मतलब मैं चाह के भी सब कुछ दफन कर ली। मेरा धड़ा का धड़ा अरमान रह गया सब, मतलब एक पल के लिए सोचा बात नहीं होता यार। कल ही मैं निकलने वाली थी, ठीक है ना, कल ही मैं निकलने वाली थी अपने पति के घर के लिए, लेकिन मेरा पति ने मुझे इतना ज़्यादा मेरा पति मुझे डरा दिया ना कि तुम आओगी ना तो तुम कटा जाओगी, तुमको मार देंगे ऐसे वैसे। तो अब तो मैं कैसे जाऊंगी यार, अब मैं नहीं जा सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं डॉक्टर के पास ज़रूर जाऊंगी कल ना, कल, हाँ, ये वीडियो कल सुबह मैं अपलोड कर दूंगी और मैं कल डॉक्टर के पास ज़रूर जाऊंगी दोस्तों, क्योंकि अब मेरा जो प्रॉब्लम है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं दिमाग लगा रहा हूँ कैसे बच्ची को लेकर के जाऊंगी, क्योंकि देखिए प्राइवेट में अब नहीं दिखाऊंगी, सरकारी में दिखाऊंगी। प्राइवेट में मेरा उतना पैसा नहीं है दोस्तों कि मैं उतना फालतू अपने आप पे खर्चा करूँ, जो कि फालतू नहीं है। अपने सेहत को, अपने स्वास्थ्य को देखना फालतू नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे से इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। मेरी तबीयत बच्चे से, लोग बोलते भी हैं, कोई बहुत लोग बोलते हैं कि तो आप ठीक रहिएगा तभी तो बच्चे ठीक रहेंगे ना। पर क्या करूँ यार, हो नहीं पाता है मेरे से, अपने आप पर खर्च नहीं हो पाता है। पता है, मैं हस्बैंड के साथ भी रहती थी ना, अब चीज़ें बदल चुकी है, उनके बारे में मैं सब कुछ जान गई हूँ। जब नहीं जानती थी ना, उनके पैसे, उनके घर को इस तरह से मैंने अपना माना था ना कि मतलब मैं गुस्सा हो जाती थी। देखिए मेरी जो ननद है ना, इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती है, अपने ससुराल से आकर के मायके में बस गई है, इतनी ऐश मौज से जीती है। मेरा जो हस्बैंड है वो भी ऐश मौज से जीता है। मेरी सास है, वो तो सास लगती नहीं है यार, मैं उसके सामने ये लगती हूँ, समझे। जितनी जीट जाट में वो रहती है, जितनी फैशन में रहती है। मुझे शुरू से सादगी पसंद है। मुझे मुझे मेकअप पसंद है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, अभी भी आप लोग को लग रहा होगा ना बिल्कुल मेकअप नहीं है, बस थोड़ी सी हल्की सी लिपस्टिक दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। वो इसलिए क्योंकि ऐसे ही मैं खेल खेल में किट्टू के साथ मैं खेल खेल में लिपस्टिक लगाई थी वही। नहीं तो एक बिंदी और सिंदूर से ज़्यादा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता यार, मुझे बहुत हैवी फील होता है। और मेरा कोई कोई का ऐसा शरीर होता है ना, ऐसा स्किन होता है एलर्जी टाइप के, तुरंत भर में एलर्जी हो जाता है, हमको तुरंत हो जाता है, कुछ ना कुछ दाने फुंसी वगैरह ये सब निकल जाता है। तो ये सब मेरा स्किन में ये सब प्रॉब्लम हो जाता है गाइस। मैं दवा भी उल्टा पुल्टा कुछ भी खा लूँ ना तो इतना बड़े बड़े फोड़ा मेरे शरीर से निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं करती हूँ और मुझे करने भी नहीं आता है मेकअप। तो मैं जैसी भेस में रहती हूँ वैसे भेस में मैं वीडियो बना लेती हूँ, ठीक है ना। तो पता है दोस्तों, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो मैं पहले भी ना अपने पति को इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा पॉजिटिव थी ना, मैं अपने रिश्तों को लेकर के बहुत पॉजिटिव, होना भी चाहिए। एक पत्नी को क्या ही चाहिए यार, जब अपना पति को साथ नहीं देगी तो क्या ही चाहिए। तुम देखिए, जो है जितना में है उतना में ही तो चादर फैलाना चाहिए ना, पैर फैलाना चाहिए ना। तो मैं उनको भी डांट देती थी कि आप इतना ये कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, कर रहे हो, करो। बच्चे के अगर कभी कोई महंगा चॉकलेट आ जाए उसके लिए भी मैं बोल देती थी, सोचिए अपने बच्चे के लिए भी बोल देती थी। लेकिन अब नहीं बोलती हूँ, अब नहीं बोलती हूँ, क्योंकि देखिए कभी कभी तो उसके पापा के पास हो जाता है, अगर वो कुछ दिला दिए तो नहीं बोलती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ थोड़ा नई चीज़ हो रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब वो अपने लाइफ में खुश हैं, आनंद है। अब किसी उनका पैसा, उनका दौलत किसी पे लुटाए, है ना। उनको जो सही लगेगा वही करेंगे ना, मेरे कहने से थोड़ा ना होगा। लेकिन मैं जब तक उनके साथ रहती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि ये मेरा घर है, मेरा पैसा है, मेरा पति है, और इसे लोग मतलब ये नहीं करें, मतलब फालतू में यूज नहीं करें, ठीक है ना। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं चीज़ों को बहुत पॉजिटिव लेती हूँ। मैं जहाँ भी रहती हूँ मैं चीज़ों को बहुत पॉजिटिव लेती हूँ, जिससे जुड़ती हूँ पॉजिटिव जुड़ती हूँ, इमोशनली जुड़ती हूँ। मुझे किसी को हर्ट करने नहीं आता है। इसलिए
देखिए मैं ऐसी हूँ, इसलिए मेरा आस-पास में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, कोई सखी सहेली नहीं है। मैं ज़्यादा रिलेशन से कोई बातचीत नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे अंदर एक कमी है, जो जो जैसा होता है ना गाइस, मैं उसे मुँह पे बोल देती हूँ। देखिए अगर मैं अपने पति की हाँ में हाँ मिलाती ना, तो मैं भी आज पति के साथ रहती। लेकिन मैं बगावत पे उतरी, क्योंकि वो गलत है तो मैं गलत ही बोलूँगी। चाहे वो मेरा गला भी कोई काट देगा ना, फिर भी अगर मेरा पति गलत है तो मैं गलत बोलूँगी। हालाँकि मेरा पति से ज़्यादा गलती तो वो औरत की है। मेरा पति तो मर्द था, ठीक है ना? वो तो आदमी था। कहते हैं ना, चीनी का डब्बा खुला रहेगा तो चींटी तो लगेगा ही लगेगा। अब वैसी वो औरत है, उसका एक अलग दुनिया है, फिर भी मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है। तो मर्द कब तक अपने आप को ये करता? कहा जाता है ना, प्रसाद बटेगा तो आदमी खाएगा ही खाएगा। तो जब उस तरह की औरत है ना दोस्तों, उस तरह की औरत ना जानती है सब कि कैसे किसको क्या करना है। वैसे औरतें ना शादीशुदा मर्द को ही पटाती है कि ताकि कोई झंझट ना रहे, ठीक है ना? तो ऐसे औरतों को हम क्या ही कर सकते हैं यार। कभी कभी तो मन होता है ना कि मेरा ना एक उद्देश्य हो गया है। मेरा कभी कभी लगता है ना कि जीवन में एक बार मैं उस औरत से ज़रूर मिलूं, और जैसे मैं क्या बोलूँ, मैं मुझे लगता है ना कि उस औरत की इतनी थप्पड़ मारूँ ना बीच चौराहे पे, कि मैं क्या बोलूँ उसको, क्या बोलूँ मैं। तो पता है गाइस, इतना ज़्यादा मैं दुखी हुई ना, 2-3 साल से उस औरत के चक्कर में मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मत पूछिए। और अब तो सब कुछ ख़त्म होने वाला है गाइस, सब कुछ लूटने वाला है, सब कुछ मेरा बर्बाद होने वाला है। क्योंकि मुझे अब मतलब सुनने में आया है, मेरा हस्बैंड खुद बोल रहा था कि तलाक फाइल हो चुका है। तो तलाक फाइल हो चुका है तो साल 6 महीना में, अब जैसा देखिए जैसा जिसका केस होता है उस तरह से तो जज फैसला सुनाती हो। तो देखिए साल भर में 6 महीना में तो सब कुछ ख़त्म हो ही जाएगा, है ना? देखते हैं कि जज बच्चे को कस्टडी किसको देता है। मैं तो चाहूँगी कि मेरा बच्चा है, मुझे ही कस्टडी मिले, है ना? मैं तो ये चाहूँगी कि सब कुछ तो मेरे से छीन छीन लिया गया है, कम से कम बच्चे मेरे से ना छीने, ताकि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ गुजार सकूं। और वैसे भी बच्चे मुझे ही मिलेंगे, क्योंकि मेरा पति बच्चे लोग को रखना नहीं चाहता है, वो कभी रखेगा ही नहीं। तो इतना तो मुझे पता है कि मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा। तो यही सब बातें थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पता है दोस्तों, तो मैं बोली कि जब मैं नहीं आऊँ वहाँ, तो बोले नहीं तुम यहाँ आओगी तो तुमको बहुत मारूंगा, याद है ना कैसे पिटाती हूँ, ऐसे बहुत मारूंगा, इस बार ज़िंदा नहीं जाएगी। तो ठीक है, मैं बोली कि ठीक है नहीं आऊँगी, तो कम से कम बेड किनवा दीजिए ठंड में। देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा तकलीफ में मेरा बच्चा लोग सो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो बेड के लिए भी बोले कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। मेरे पास सबके लिए पैसा है, बस तुम्हारे लिए पैसा नहीं है। मैं बोली मेरे लिए पैसा नहीं है, बच्चे बेड पे बच्चे सोएंगे, बच्चे के बेड खरीदवा दो। तो मैं एक ना दुकान में देखी हुई थी, 7,000 में अच्छे से बेड मिल जा रहा है, ठीक है ना? तो मैं सोची थी कि 7,000 में मतलब कुछ पलंग वगैरह मिल रहा है, तो एक पलंग ले लूँगी। और कम दाम के 7,000 में मैं मोलाई थी दोस्तों, स्टील वाला जो लोहा वाला पलंग होता है ना, 7,000 में मिल रहा है। और मैं एक गद्दा ले लूँगी, तो गद्दा तो 1,000-1,500 में हो जाता है गद्दा, एक गद्दा ले लूँगी, हो जाएगा। मतलब मेरा प्रॉपर मतलब खर्चा ना बेड में 8,000 8,500 तक लगेगा, ठीक है ना? तो मैं यही सोची थी। तो मैं बताई अपने हस्बैंड को कि आप मुझे अगर नहीं रखना चाहते हो तो कम से कम मुझे इतनी प्रॉब्लम मत दो, इतने बच्चे को प्रॉब्लम मत दो ना। बच्चे को बेड की ज़रूरत है, ठंड में हम लोग कब तक नीचे सोएंगे। मैं बताई तो बोले मेरे पास पैसा नहीं। अब मेरे पास इतना ज़्यादा टेंशन है ना गाइस कि मैं क्या बताऊँ। मतलब आप सोचिए कि 7,000 8,000 अटेंडम में कहाँ से लेके आऊँ यार। नहीं है मेरे पास पैसा। 8,000 बहुत होता है। पूरा मतलब 300 दिन में ना झाड़ू पोछा लगाऊंगी फिर भी मेरे पास उतना पैसा नहीं आएंगे। पता है दोस्तों, गांव में तो पैसा मिल भी जाते हैं झाड़ू पोछा के, शहर में लोग नहीं देना चाहते यार। शहर में अच्छे मतलब कोई कितना भी मेहनत वाला काम करेगा ना, फिर भी उसको उतना पैसा नहीं मिलता है। इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। काश मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं भी कुछ कर पाती, है ना? लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत मेरा हस्बैंड मदद करता पैसा से, सब चीज़ ठीक रहता। बच्चे तो मैं पाल ही रही हूँ, तो मैं
फिर से अपना पढ़ाई ना जारी करती, मैं थोड़ी सी पढ़ लेती, अपनी पढ़ाई पूरा कर लेती। तो बाई चांस कभी कोई चीज़ में भगवान के दया से, भगवान का अगर मेरे अच्छे कर्म हुए तो कुछ ऐसा लग जाए, है ना। मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि थोड़ी सी पढ़ लूँ ताकि कुछ अच्छा हो मेरे साथ, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों। बस एक बेड खरीद, लग रहा है कहाँ से बेड खरीद लूँ, क्योंकि देखिए पति के पास जाने का अरमान तो धरा का धरा रह गया ना, क्योंकि मन की बातें मन में ही रह गया यार। ये कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है। मतलब मेरा पति तो माना किया ही था आने के लिए, लेकिन मैं सोची कि मैं ही जाऊंगी, अब खुद से ही रूम खाली करवाऊंगी, खुद से ही सब सामान वामान पैकिंग करके गाड़ी पे लोड करके चली जाऊंगी। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि तुम आओगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। अब मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ। तो दिल की बात दिल में ही रह गया गाइस, कोई नहीं। अब बस एक ही चीज़ है कि कैसे भी बेड खरीदा जाए, बेड खरीदा जाए, जो कि मैं बेड वाली बात अपने पति को बताई हूँ। देखिए क्या होता है नहीं होता है, ठीक है ना। काश कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे बच्चे के लिए मैं बेड ले पाऊँ। ये सब बातें थी गाइस। चलिए, और लेकिन हाँ गाइस, मैं रोज़ मैं वीडियो डालूँगी, कोई देखे ना देखे, कभी ना कभी तो मेरा वीडियो वायरल हो जाए भगवान की दया से, है ना। तो मैं रोज़ वीडियो डालूँगी, रोज़ वीडियो डालूँगी। और आप लोग प्लीज़ आप लोग वीडियो देखना ज़रूर, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। आप सपोर्ट कीजिए प्लीज़ यार, शेयर किया कीजिए। और मैं क्या बोलूँ, बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग को दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मेरे बच्चे पे ऐसी दुआ बनाए रखो। बच्चे को बहुत कुछ कर रही हूँ यार, बहुत कुछ। काश कि मेरे पास इतने पैसे होते, काश कि मैं कुछ ऐसा कर पाती जहाँ मेरे बच्चे अच्छे से रहते हैं। मैं अपने बच्चे के लिए हर वो चीज़ लाती जो मेरे बच्चे को पसंद हो। बहुत कुछ करना चाहती हूँ गाइस, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। पता है, मैं तो मतलब क्या मैं बोलूँ, जब मैं दूसरे बच्चे के लिए, दूसरे जो रोड पे बच्चे होते हैं, मैं उसके लिए इतना मेरे दिल में ये है ना, तो सोचो मैं अपने बच्चे के लिए क्या करना चाहती होंगी। तो बहुत कुछ चाहती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना, आज मैं रोऊँगी नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना कि मैं किट्टू को बहुत पढ़ाना चाहती हूँ, और वही नहीं हो पा रहा है गाइस, वही नहीं हो पा रहा है। क्या करूँ नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, भगवान की जो मर्ज़ी होता है वही होता है ना। भगवान की मर्ज़ी होगा कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो ज़रूर पढ़ लेगा, भगवान की मर्ज़ी नहीं होगा तो नहीं पढ़ेगा। ऐसे बाप के किए का सज़ा मेरा बच्चा पा रहा है, जो कि मेरे बच्चे के दूर दूर तक कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है। बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं यार, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। बच्चे के बारे में कैसे बुरा चाहा इंसान, हम तो ये सोचते हैं। इसलिए ना कहा जाता है ना कि माँ बाप को अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि बाल बच्चों को अच्छा मिले, परवरिश हो, अच्छा संस्कार मिले, है ना। एनीवे गाइस, मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को अभी तो मैं रात में वीडियो बना रही हूँ, जब आप लोग के पास ये वीडियो जाएगी तब मॉर्निंग हो चुकी होगी। तो मतलब पहले से ही एक्स्ट्रा गुड मॉर्निंग आप लोग को। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना, आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी, आज आप लोगों ने इस तरह का, इससे पहले जो आप लोगों ने इस तरह का वीडियो देखा कि मैं अपने हस्बैंड को गाली, देखिए जो जैसा रहता है ना उसी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। क्योंकि देखिए सामने वाला इस तरह से मेरे ऊपर हावी हो गया ना, वो मुझे इंसान समझता ही नहीं है। वो मुझे बस अनाथ समझता है कि इसको आगे पीछे कोई नहीं है, इसको कैसे भी मसल दिया जाए, ठीक है ना। तो मेरा पति हर वो कोशिश कर रहा है मसलने के लिए, और शायद कभी मसल भी दे, ठीक है ना। सामने वाला मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, धूल बराबर समझ रहा है कि फूंक मारो ये हो जाएगी। तो देखिए गाइस, मेरा भी सहनशीलता अब टूट चुका है, मेरा बांध टूट चुका है। देखिए मैं गलत होंगी ना, मैं 1000 बार सॉरी कह सकती हूँ, लेकिन जब मैं गलत नहीं हूँ तो सामने वाला जब मेरे साथ इतना गलत कर रहा है तो मैं कब तक चुप रहूँगी यार, कब तक चुप रहूँगी। और हाँ, मुझे गाली, अगर मैं गाली ना दूँ ना
तो मतलब मेरे से इतना जो मेरे साथ जो धोखा हुआ है ना, जो दर्द मिला है ना, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं भड़ास निकाल देती हूँ, मैं अपने पति को गाली दे देती हूँ। थोड़ी बहुत मुझे शांति मिलती है, ये सोच कर कि कम से कम गाली तो दी ना, तो इसलिए मैं गाली दे देती हूँ। बाकी ऐसा कुछ ये नहीं है। मैं उस इंसान के बुरा कभी नहीं चाह सकती हूँ यार, चाहे वो इंसान मुझे टुकड़ा टुकड़ा ही क्यों ना कर दे, लेकिन उसको मैं बुरा नहीं चाह सकती हूँ। बाकी गाली देना तो उनका इस तरह का मेरे साथ जो उनका बिहेवियर है ना, इसके वजह से मैं उनको गाली देती हूँ, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कुछ पर्सनल लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस थर्ड पर्सन के लिए झगड़ा है, किसी औरत के लिए मतलब हमारा रिश्ता गंदा हुआ है, और कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। मेरा तो दम ज़िंदगी नरक से भी गंदा हो चुका है गाइस, बहुत ज़्यादा झंड हो गया, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है। कभी कभी सोचती हूँ तो हंसी आता है, कभी कभी सोचती हूँ तो कलेजा फाड़ के रोने का मन करता है। मतलब क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है मेरे लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर बाय बाय।